अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, माता हो माता। आज सुमन नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके माता की पूजा करने जा रही होती है। तभी सुमन को कुछ महसूस होता है। अरे ये मुझे गीला गीला क्यों महसूस हो रहा है? अरे मुझे कहीं, अरे नहीं नहीं, मेरा कपड़ा कहीं भीग गया होगा। इसी कारण फिर सुमन इस बात को इग्नोर करके माता की पूजा की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ उसकी सास पहुँचती है। अरे वाह बहू, कितना अच्छा सजाई हो मंदिर को और माता की पूजा भी कर रही हो कलश स्थापना करके। अच्छा है, पूजा करो, बस एक बच्चा ही नहीं दे सकती। ममता की ये सब बातें कहने के बाद वहाँ से जाने वाली होती है कि अचानक से सुमन पर उसकी नजर जाती है। अरे बहू, ये क्या अनर्थ कर रही हो? अरे बहू, अपने कपड़ों को देखो, पूरे दाग लगे हुए हैं, तुझे पीरियड आए हुए हैं और तू माता की पूजा की तैयारी कर रही है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया हमारे घर में? ये कैसा मंगल कर रही है? सुमन अपने कपड़ों को देखती है, वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैं तो कलश स्थापित करने जा रही थी, मैं पूजा करने वाली थी। माँ जी, मुझे सच में नहीं पता था, वरना मैं यहाँ आती ही नहीं। माफ़ करना माता, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। मुझे तो सच में पता नहीं चला। अरे बहू, इतना अमंगलकारी कार्य करना था, सब कर दिए। अब जल्दी से यहाँ से निकल मेरे पूजा घर से। सुमन रोते रोते कमरे से बाहर चली गई। अरे ये कैसी बहू आई है, पीरियड्स में भी पूजा करती है? राम 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 राम, हमसे कोई भूल हुई हो तो माता हमें माफ करना। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं आज के दिन पूजा नहीं कर पाई? मैंने तो मन में सोची थी कलश स्थापना करके पूजा करूंगी, लेकिन इस नवरात्रि में क्या कर दी माता, मेरे पीरियड्स आ गए। अब मैं क्या करूं? ऐसा कैसे करूं तुम्हारी पूजा? सुमन अपने आप को कोस रही होती है। तभी उसका पति पंकज कमरे में आता है। सुमन को रोते हुए देख उसके पास आता है। अरे सुमन, सुमन क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? और वैसे आज तुम्हारा नवरात्रि का पहला दिन था तो तुम पूजा नहीं कर रही हो। पंकज, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं अब पूजा नहीं कर सकती। मैं एक अभागिन हूँ, माता ने ये मुझसे हक छीन लिया है। अरे सुमन, ये क्या कह रही हो तुम? पंकज, मैं सच कह रही हूँ, मुझे पीरियड्स आ गए हैं और मैं पूजा कैसे करूँ, आप ही बताओ। क्या तुम्हें पीरियड्स आ गए? इसका मतलब तुम पूजा नहीं कर सकती? इस बार माता की स्थापना की थी, कलश स्थापना की, और पूजा नहीं कर सकती? ये तो बड़ी मंगलकारी बात है। हाँ पंकज, एक बच्चे की आस में मैं ये व्रत रख रही थी कि 9 दिनों तक माता की पूजा करूंगी, लेकिन देखो माता ने मुझसे ये हक भी छीन लिया। पंकज कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, अरे सुमन, क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारी बदले मैं माता की पूजा मैं करूं, मैं नवरात्रि का व्रत रखूं? तुम भले ही कमरे में नहीं आ सकती, लेकिन दरवाजे के बाहर से माता की व्रत कथा सुन तो सकती हो, मन में माता को याद तो कर सकती हो। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आप कैसे करेंगे? इतनी कठिन पूजा है, नवरात्रि के 9 दिन तक। अरे सुमन, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा। कुछ समय पहले की बात है। पंकज और सुमन एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक रोज मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। पंकज सुमन को देखकर अपने घर आ जाता है। माँ कहाँ हो? आओ यहाँ देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। बेटी, पंकज की आवाज सुन ममता जल्दी से बाहर आ जाती है और आकर जो देखती है। अरे नीरज, ये क्या, तुमने गले में माला डाली हुई है? और ये लड़की कौन है? इसने भी माला डाली हुई है। कहीं तुम दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? अरे हाँ माँ, तुम सही सोच रही हो, हम दोनों ने शादी कर ली है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों से प्यार करते थे, आज मंदिर में जाके शादी कर ली है। ये क्या कह रहा है बेटा? पागल हो गया है क्या? क्या शादी करके आ गया किसी भी लड़की को उठाकर? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। जा इसे अपने घर छोड़कर आ। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? मैं इससे शादी करके लेके आया हूँ, ऐसा ही नहीं उठा के लेके आ गया। ये तुम्हारी बहू है। तू इसको अपनी पत्नी मान सकता है, लेकिन मैं इसे अपनी बहू कभी नहीं मान सकती। भिखमंगी कहीं की, ना जाने कहाँ से आ गई मेरे बेटे के नसीब में। चुड़ैल चली जा मेरे बेटे की जिंदगी से दूर। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? मेरे सामने मेरी ही बीवी की बेइज्जती कर रही हो। चलो सुमन, यहाँ से रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंकज सुमन को लेके घर के अंदर चला जाता है।
और इधर ममता देवी, अरे कितने सपने देखे थे कि अपने बेटे की शादी करूंगी, इतना सारा दहेज मिलेगा, और ये क्या किसी भिखमंगे को शादी करके लेकर आ गया और मिला क्या ठेंगा। मैं भी देखती हूँ कब तक टिक पाएगी ये। मैं इसे निकाल के रहूंगी और अपने बेटे को दूसरी शादी करवाऊंगी और खूब सारा दहेज लूंगी। दूसरी सुबह सास ममता देवी हॉल में बैठी हुई थी तो सुमन आती है चाय लेकर आ गई सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखाने को, वो भी चाय लेकर। माँ जी चाय चाय। अरे हाँ हाँ ले रही हूँ, इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है? कहीं जाना है क्या? न जाने कैसी चाय बनाई होगी, टेस्ट करके देखती हूँ। फिर ममता देवी चाय की एक चुस्की लेती है, उसे चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इतनी कड़वी चाय कोई बनाता है क्या? सुबह सुबह मुंह खराब कर दिया। एक चाय बनाना नहीं आता और शादी करके आ गई। जा जल्दी चली जा मेरे सामने से। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। मेरे बेटे की जिंदगी तो खराब कर ही दी, अब लगता है मेरी भी जिंदगी खराब करेगी ये। सुमन रोते रोते वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मुझे इम्प्रेस करने के लिए। मैं भी दिखाती हूँ कि मैं भी तेरी सास हूँ। कब तक टिक पाती है तू ऐसे? धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक रोज सुमन किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू यहाँ क्या कर रही है तू? वो माँ जी नाश्ता बना रही थी आप लोगों के लिए। तुझे नहीं पता है क्या? मैं अपना नाश्ता खुद बनाती हूँ और सुबह सुबह किचन में मत आना, तो अगले दिन से किचन में दिखाई मत देना। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है? निकल यहाँ से, मुझे नाश्ता बनाना है, भूख लगी। ममता दीदी अपनी बहू को डांट कर वहाँ से निकाल देती है। पंकज जाने कैसी लड़की से शादी करके लेके आ गया, एक खुशखबरी भी नहीं दे सकती। एक सुबह सुबह सुमन मंदिर आई हुई थी और वो माता रानी से अपने दुख कह रही थी होती है माता से, क्या मैं इतनी अभागिन हूँ माँ कि मैं माँ नहीं बन सकती? 1 साल हो गया, मेरी सासू माँ इतना सुनाती है, मुझे पसंद तक नहीं करती। वो तो बहाना ढूंढ रही है मुझे घर से निकालने का। एक बच्चा दे दो माता, मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य दो माता, मुझसे माँ का सुख प्राप्त करो माता। सुमन माँ के सामने रो रही होती है, तभी वहाँ पर उस मंदिर का पुजारी आ जाता है। वो सारी बातें सुन लेता है। जय माता रानी की, जय माता दी। अरे बेटी, मैंने सब कुछ सुना है तेरे दुखों को। तू माता रानी की पूजा करती है, पास में ही नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि का व्रत रखना, देखना माता तेरी हर मनोकामना पूरी करेंगी। क्या ऐसा होगा बाबा? मन से माता को पुकारना, माता सबकी सुनती है, तो तेरी क्यों नहीं सुनेंगी? देखना सब कुछ मिलेगा। बाबा की ये बात सुनकर सुमन काफी खुश हो जाती है। वर्तमान समय पंकज नवरात्रि की पूजा के लिए पूजा के कमरे में आ जाता है। माता के सामने माता का व्रत कथा निकालता है और माता का चालीसा पढ़ने लगता है। वहीं सुमन दरवाजे के बाहर बैठी हाथ जोड़कर माता की आराधना कर रही होती है। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहुलोक में फैली उजियारी। पंकज माता का दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद माता की आरती उतारता है। पंकज की माँ ममता देवी पीछे खड़ी होती हैं। पूजा होने के बाद पंकज अपनी माँ को प्रसाद देता है और फिर सुमन को प्रसाद देने जाता है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा ये क्या कर रहा है? उससे प्रसादी मत दो, वो अछूत है, उसे देगा तो तेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। क्या माँ, क्या बात कर रही हो तुम? माता ये सब नहीं देखती, वो घर में नहीं आ सकती, कमरे में नहीं आ सकती, पूजा नहीं कर सकती, लेकिन प्रसादी तो खा सकती है। ये छुआछूत वाली बातें तुम अपने पास ही रखो। मैं नहीं माता की पूजा की जाती है। मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ तो क्या हुआ? वो भी कमरे के बाहर भी से माता की आराधना कर रही है। सुबह से निर्जला उपवास रखी है, वो ये प्रसादी खाकर अपना उपवास तोड़ेगी। लो सुमन, जिससे जो सोचना है सोचने दो, तुम ये प्रसादी खाओ। पंकज सुमन को प्रसादी देता है। ये देखकर उसकी माँ गुस्सा होकर कमरे से चली जाती है। ऐसे ही नीरज अब हर रोज 9 दिनों तक माता की पूजा करता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। सुमन प्रेग्नेंट हो जाती है और
एक प्यारे बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से सुमन को बहुत खुशी होती है, उसके साथ साथ उसका पति पंकज भी और दूर से उसकी सास ममता भी मन ही मन काफी खुश होती है उसके इस पोते के आने से। अरे बहू लाला, मेरे पोते को मुझे तो दे, मैं भी तो गोदी लूं। अरे हाँ माँ जी, ये लीजिए। पोते को गोदी लेते ही ममता देवी के सारे गले शिकवे दूर हो जाते हैं। वो अपने पोते को खूब प्यार करती है और सुमन को भी अब अपना मानने लगती है। अब सुमन से कोई और शिकायत नहीं थी ममता देवी को। इस साल नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना कर सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं। उसकी सास भी काफी खुश होती है इस पूजा के रखने से और सुमन अपने बच्चे के साथ खुश होती है और दादी अपने पोते के साथ उसी पूजा स्थल पर बैठी रहती है और सुमन पूजा कर रही होती है। इस नवरात्रि मन से पूजा करें, आपकी हर मनोकामना माता जरूर पूरा करें।